नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है और 144 साल बाद यह दुर्लभ शुभ संयोग बना है। आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है और तमाम सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य सारिका सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। मैम, अगर आज का अगर हम जिक्र करते हैं, आज वो शुभ संयोग और इतना बड़ा दिन महाकुंभ का आज आगाज हो चुका है। 13 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ खास नजर आ रहा है? और तिथियों के अनुसार, ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार अगर देखें तो आज कितना खास दिन है? देखिए, कुंभ महास्नान का जो है ये सतयुग से ही चला आ रहा है। इसमें आपने वो कथा भी सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जब ये अमृत की बूंदें, जब इंद्र भगवान विष्णु ने अमृत को उनसे बचाया था राक्षसों से, तो उसके बाद वो उसको लेकर जा रहे थे जयंत इंद्र के पुत्र, तो 4 बूंदें जहाँ जहाँ पर गिरी थी वहाँ पर कुंभ स्नान का मेला या कुंभ स्नान लगता है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें लगी हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर, वो पर्टिकुलर टाइम जैसे कि जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में या कुंभ राशि से केंद्र में होता है तो उसका इफेक्ट जो है कुंभ स्नान के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे वृषभ राशि जो देवताओं का दिन होता है वो 12 वर्ष का एक दिन होता है और हम लोगों के जो 12 वर्ष होते हैं देवताओं के एक दिन के समान होते हैं। तो जब वृषभ राशि में बृहस्पति 12 बार परिक्रमा कर लेता है और 144 साल होते हैं तो वो महाकुंभ होता है और इस समय पर स्नान करना बहुत ही शुभ फल देता है। कहते हैं यहाँ पर अमृतत्व का मतलब है मोक्ष, यानी कि हम अपने पापों से मुक्त होकर, हम अपने जन्म कर्म के चक्रव्यूह, अपने प्रारब्ध से मुक्त होकर हम उत्तम स्वस्थ, उत्तम जीवन, उत्तम एक मोक्ष की तरफ जाते हैं। इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से हम मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब ये पूर्णिमा होती है या फिर जब ये कुंभ का मेला लगता है तो भगवान शिव, माँ पार्वती और देवी देवता भी अनेकों रूप धरकर, अलग अलग रूप धरकर यहाँ पर स्नान करने आता है और यहाँ पुण्य के भागी होते हैं। तो ये 144 साल बाद इसलिए भी बहुत विशेष है। जैसे देखिए, अभी कुंभ राशि में बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहा है, तो अगर हम केंद्र में देखा जाए तो केंद्र में शनि कुंभ राशि के अंदर विचरण कर रहे हैं। और अभी आप ये जो मेला लगेगा कुंभ का मेला आज से शुरू होकर इसमें 3 शाही स्नान होंगे। इसमें जो होते हैं ये नागा साधुओं को विशेष रूप से वो दी जाती है, क्योंकि नागा साधु जो होते हैं ये आम तौर पर बहुत बड़े साधक होते हैं। तो ये लोग अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ साधना, हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करना या पूजा पाठ करना, मतलब भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं। तो जब ये लोग उस जल में स्नान करते हैं तो उनके पुण्य तत्व, और वैसे ही जल में क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी है, जो प्रयागराज है, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो जब ये तीनों नदियों में आप जब नक्षत्रों की, ग्रहों की विशेष एक स्थिति होती है, जब आप यहाँ स्नान करते हैं तो उसका आपको विशेष रूप से एक फल प्रदान होता है। हम कहते भी हैं कि हर इंसान जो है 9 ग्रहों और 12 घरों के बीच में रहता है। तो जब 9 ग्रहों का या किसी भी क्योंकि बृहस्पति धर्म का कारक है, और जब भी बृहस्पति की मतलब सोचो कि बृहस्पति को ध्यान रखते हुए, क्योंकि बृहस्पति धर्म का भी कारक है, बृहस्पति शुभ कर्मों का भी कारक है, और जैसे वो चतुर्थ अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र की राशि है, ठीक है, और अभी केंद्र में शनि भी साथ में है। तो ये ग्रह गोचर बहुत अच्छा होता है। और आप अगर इस चीज़ को एक बार देखेंगे कि जो अंतिम स्नान होगा वो रहेगा महाशिवरात्रि का। तो आप अगर महाशिवरात्रि को देखेंगे तो उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कुंभ राशि में संचरण करेंगे और इस मेले का नाम भी कुंभ है। तो कहीं ना कहीं जब भी बृहस्पति वृषभ राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में और कुंभ राशि में, इन चारों में होता है, तो 4 अलग अलग जगह पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल, आज अमृत स्नान बताया जा रहा है और अभी आपने कहा कि माँ गौरी और शंकर भगवान भी अलग अलग रूपों में यहाँ पर आज स्नान करने पहुंचते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आज वो तमाम देवी देवता जिनकी तलाश में लोग रहते हैं, जिनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए न जाने कितनी बड़ी तपस्या और साधना लोग करते हैं, और आज जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, न जाने किस रूप में भगवान उन्हें मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, वो आपने भजन में सुना होगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, वैसे भी भगवान, हम सभी भगवान का अंश है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी,
ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे आज पूर्णिमा है, देखिए पूर्णिमा, अमावस्या, इनको क्यों ज़्यादा महत्व दिया था। बसंत पंचमी, इनके जो हम ये 30 त्यौहार मनाते हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, इनमें विशेष कुछ हम विशेष त्योहारों पर विशेष कुछ अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग चीज़ें करते हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है, उसका कारण यही है कि उस पर्टिकुलर दिन पर, उस विशेष दिन पर कुछ ग्रहों की, नक्षत्रों की, दिन की, योग की महिमा अलग होती है। तो हम उस हिसाब से जो है चीज़ों को करते हैं। तो जैसे अब आप जैसे मैंने वही कहा कि देवी देवता भी रूप बदल कर आते हैं। तो हमेशा आपने कभी भी सुना होगा कि जब आप ना, क्योंकि जब आप कुंभ स्नान में जाएंगे, देखिए अभी ये बहुत ठंडी का टाइम है, चारों तरफ हम पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इस टाइम बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड होती है। और सोचो उस टाइम पर बिल्कुल खुले मैदान में, खुली जगह पर स्नान करना कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि सोचो, देखो सबसे पहली बात, आपको जो ठंडे जल में स्नान करने का जो महत्व है ना, उसका सीधा सीधा यह है कि आपको ना सभी चीज़ों से, मोह माया, अपने शरीर से, सब चीज़ों से विरक्त होना है। पहली चीज़ ये, स्नान का पहला महत्व ये बन जाता है। जब भी पूर्णिमा, अमावस्या, क्योंकि पूर्णिमा को जो सूर्य होता है, सूर्य और चंद्रमा में 180 डिग्री का अंतर होता है, और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल 0 डिग्री पर एक साथ, मतलब एक ही डिग्री पर होते हैं। तो उसमें क्योंकि चंद्रमा जो है जल का विशेष रूप से कारक है, तो हम जल में, जैसे देखिए जब हम कभी हवन करते हैं या कुछ करते हैं तो हम जल को साक्षी मानते हैं। तो जल साक्षी रहता है कि हमने ये पुण्य किया है, जल इस बात का, तो इसलिए जल स्नान का जो महत्व है ये है। और इस टाइम पे बिल्कुल आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी श्रद्धालु है, उनके प्रति आपके मन में पवित्र भाव होना चाहिए, वही कि पता नहीं भगवान किस रूप में है। वैसे भी क्योंकि हम खुद भी भगवान का ही अंश है, तो हमें भी उस चीज़ को, हमें सबको एक रिस्पेक्ट, एक अच्छे भाव के साथ देखना पड़ेगा। आज अगर सूर्य का हम जिक्र करते हैं तो सूर्य किस स्थिति में, और चंद्रमा का भी जिक्र करें तो किस स्थिति में रहेगा? सूर्य अभी तक धनु राशि में है, ठीक है। और सूर्य, क्योंकि कल मकर संक्रांति है, तो कल से सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। इसका ये भी महत्व है क्योंकि जो दक्षिणायन होता है, इसे देवताओं की रात्रि माना जाता है और जो राक्षस होते हैं उनका दिन माना जाता है। अब कल से उत्तरायण लगेगा और उत्तरायण को जो देवताओं का दिन माना जाता है, तो कल से जब उत्तरायण लगेगा तो आपने सुना भी होगा कि भीष्म पितामह जब महाभारत में वो कई महीने तक तीर की जो इनकी शैया पर, उन्होंने बाणों की शैया पर उन्होंने विश्राम किया और उन्होंने अपना जो शरीर का अपना त्याग किया, वो उन्होंने मकर संक्रांति को किया। क्योंकि ये उत्तरायण है, कहा जाता है कि मकर संक्रांति या उत्तरायण के समय में किए गए पुण्य, छोड़ा गया शरीर, उसको वो पुण्य ही मिलता है, या उसको स्वर्ग या उसको मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। तो उत्तरायण, अब कल से सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे, कल भी स्नान है और कल ही से स्नान की महिमा करते करते ये आपका शिवरात्रि तक जाएगा, 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक। तो ये माना जाए कि क्योंकि आपने बताया भीष्म पितामह जी का जिक्र किया, तो एक हम ये कह सकते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तरायण, ऐसे तो आपने बताया कि जब उत्तरायण में कोई भी देह अब जब छोड़ता, आत्मा देह छोड़ती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। और इसको क्या महाकुंभ से भी हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए हमेशा आपने देखा भी होगा कि जब कोई भी अपने शरीर को त्याग देते हैं तो हम उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि पहले से ही अमृत है और यहाँ वो ही माना गया है, क्योंकि ये चीज़ें सतयुग से चली आ रही। बीच बीच में जैसे जैसे हमारे ग्रंथ लुप्त हुए या बहुत सारी चीज़ें, प्रथाएं धीरे धीरे समय के अभाव में या लोगों की जानकारी के अभाव में, वरना ये चीज़ें अब ठीक है, हम ये कलयुग में बैठे हैं, कलयुग में नाम आधार ये सब चीज़ें, तो कलयुग में तो स्नान करना वैसे ही बहुत बड़ी बात है। आप देखिए हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उत्तरायण में देखिए यहाँ आप जाते हैं, इतनी ठंड में आप स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, और क्योंकि ग्रहों की विशेष स्थिति है, सबसे अच्छा शुभ संयोग ये है, इसको पौष पूर्णिमा को इसलिए देते क्योंकि ज़्यादातर जो पौष पूर्णिमा होती है या तो वो मकर संक्रांति के आसपास होती है, यानी कि उत्तरायण में, या फिर मकर संक्रांति के बाद होती है, लमसम। तो इसी हिसाब से इसको लिया जाता है कि ये जहाँ तक है उत्तरायण से ही इसका संबंध है। और जब जैसे होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि आपको पूजा पाठ अगर करनी है तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कीजिए। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि उस समय पर कम लोग पूजा करते हैं, तो सोचो जब एक ऐसा टाइम है जब ना बिल्कुल भगवान बिल्कुल अमृत वर्षा पूरे ब्रह्मांड में कर रहे हैं और उस टाइम पे आप अपनी झोली फैला देते हैं, तो आपकी झोली निसंदेह भरती ही भरती है।
ये बड़ा शुभ संयोग आपने बताया, लेकिन ये माना जाए कि जिस तरीके से हम सरकार का जिक्र करते हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनको किसी भी तरीके की कोई असुविधा न हो, एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए भी, क्योंकि इतने सालों बाद, वर्षों बाद महाकुंभ का आगाज और इतनी बड़ी संख्या में दुनिया भर के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। एक तो पहली बात कि वृषभ राशि का 12वीं बार वृषभ राशि में गोचर है, और ये महाकुंभ जो अब 144 साल बाद आया, अब उसके बाद अगले 144 साल बाद आएगा। शायद हम लोग तब नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। तो बिल्कुल है। देखिए, सरकार के लिए भी देखिए इतने बड़े, एक हमारे घर में भी अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो हम उसको उसका सारा प्रबंध वगैरह करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बिल्कुल देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सारे श्रद्धालु, देखिए सबका व्यवहार अलग होता है, चीज़ें अलग होती है, सब लोग अलग अलग परिवेश से आए हैं, कोई भारत से आए हैं, कोई उत्तर भारत के हैं, कोई दक्षिण भारत के हैं, और बहुत से लोग विदेशों से भी आए हैं। तो सबके लिए रहना, सबका रहन सहन, सारी चीज़ें, सबके लिए रहना, खाना, व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा, इतने बड़े ह्यूज लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर चीज़ें कर पाना और उसको मैनेज करना बिना किसी परेशानी के, बिल्कुल निसंदेह ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि वो ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं दुनिया में धार्मिक आस्था या श्रद्धा का भारत हृदय है। बिल्कुल, देखिए भारत भूमि तो पवित्र भूमि है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। आपने देखा भी होगा कि भगवान श्री राम वो भी उत्तर भारत में हुए, भगवान श्री कृष्ण वो भी, तो भारत भूमि तो है ही। अगर आप चाहे दक्षिण भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे आप पश्चिमी भारत, मतलब भारत को तो चुना ही, शायद भारत में पैदा ही वो लोग होते हैं जिनकी मतलब मोक्ष या जिनकी मुक्ति बहुत जल्दी हो सकती है। आपने सुना भी होगा, मतलब सनातन धर्म में पैदा होना या भारत भूमि पर पैदा होना, मतलब भारत भूमि में ऐसा कोई कोना नहीं है, चाहे पहाड़ों में ऊंचाई पर चले जाओ, सबसे ऊंचाई पे हमारे महादेव कैलाश मानसरोवर में बैठे हैं। वैसे तो वो भारत से थोड़ा बाहर है, लेकिन फिर भी, और पहले क्योंकि वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। और आप चाहे सबसे नीचे चले जाओ, चाहे आप कन्याकुमारी चले जाओ, चाहे आप मतलब कहीं भी कोई भी कोना आप पकड़ लो, तो भारत भूमि निसंदेह बिल्कुल बहुत पुण्य से ये भूमि मिलती है। और सोचो लोग यहाँ पे, मतलब हमें वो चीज़ें सब सौगात में मिली हुई है कि हमें बहुत ज़्यादा ना जानने की या किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है। हम वो चीज़ें बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे कहानियों के माध्यम से कि कुंभ का मेला लगता है और हमारे यहाँ इस तरह के तीज त्योहार होते हैं। और स्नान का तो है ही बहुत ज़्यादा महत्व। कहा जाता है कि भगवान महालक्ष्मी भी कहती है कि जो व्यक्ति स्नान नहीं करता या मतलब स्नान साफ सुथरे नहीं रहते तो उनसे मैं भी विमुक्त रहती हूँ। तो स्नान का तो अपने आप में बहुत ही महत्व है। स्नान का अगर समय का हम जिक्र करें तो क्या शुभ मुहूर्त रहा मैम? स्नान का वैसे तो देखिए, जो स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो तो सूर्य उदय से पहले ही होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये यहाँ पर ग्रहों की स्थिति इस हिसाब से बनी हुई है आपको, क्योंकि यहाँ पर पहले सबसे पहले जो प्रयागराज में सबसे पहले जो स्नान का अधिकार है वो नागा साधुओं को होता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर बिल्कुल विरक्त हो चुके होते हैं और वैसे ही वो बहुत पुण्य होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं। तो सबसे पहले स्नान का जो अधिकार है उन्हीं को है, उसके बाद इंसान को। तो आपको फिर भी देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही बैठकर जब आप स्नान कर रहे हैं, आप उसी में त्रिवेणी घाट का, उसी में आप प्रयागराज का स्मरण करेंगे, माँ गंगा का, तो आपको वहीं पर आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आपको जब भी मौका मिलता है, दिन में रात में, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। वैसे शुभ मुहूर्त ज़्यादा जो सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले पहले के जो मुहूर्त है वो सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नागाओं साधु का आपने जिक्र किया, तो क्या कुछ और खास वजह है कि जो सबसे पहले पहला स्नान नागा साधुओं को दिया जाता है? नागा साधुओं को जो स्नान दिया जाता है, खैर उनका तो अपना उस स्नान में यही है कि उनका स्नान तो सुबह उससे शुरू हो जाता है और 3 अखाड़े, 3 जो नागा साधुओं की 3 श्रेणी होती है, 3 अखाड़े होते हैं उनके, तो उसके बाद ही नंबर आता है। और क्योंकि एक एक अखाड़े में, जैसे हमें लगता है अभी हम अगर प्रयागराज जाएंगे तो हम देखकर हैरान हो जाएंगे इतने भी नागा साधु होते हैं, लेकिन इतने होते हैं। और वो पता नहीं जब ये कुंभ का मेला खत्म होता है वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादातर या तो हिमालय में रहते हैं या ऐसी ऐसी जगहों पे वो बिल्कुल गुप्त साधनाएं करते हैं, तो वो आम लोगों से बहुत हटकर है। तो नागा साधुओं का स्नान तो जहाँ तक है 12 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद फिर आम लोग जो भी अपना स्नान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
बिल्कुल, स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज पाप पुण्यों का लेखा जोखा जो है वो तो खैर ऊपर हो रहा है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल। आज अगर हम दान का जिक्र करें तो क्या कुछ दान करना चाहिए? देखिए, जैसे पूर्णिमा है और बृहस्पति का भी इसमें रोल है, तो आपको सबसे पहले तो जितने भी वहाँ पर स्नान करने वाले सबके प्रति बहुत अच्छा भाव रखना है। जल को बिल्कुल गंदा नहीं करना है। जल को जब आप गंदा करते हो तो आपको स्नान लेने का, जैसे उसमें बहुत सारे लोग अपने गंदे वस्त्र फेंक देते हैं, कुछ भी, अगर आप जल को गंदा करोगे, क्योंकि वहाँ अमृत लेने गए हो, आप वहाँ गंदगी फैलाने नहीं गए हो, तो आप वहाँ पर शुभता, हमारे यहाँ पे जो भी इसमें होते हैं, जैसे हम दीप दान करते हैं, हम उसमें पुष्प चढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ें ना इको फ्रेंडली है, तो वो सब चीज़ें आप थोड़ा टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सबसे पहले वहाँ उस हिस्से को हमें गंदा नहीं करना है। जितना हो सके भगवान का नाम जप, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण राम, जो भी, उनका नाम जब आपको करना है, दिन भर कोशिश कीजिए कि आप जब स्नान करते हैं तभी भी भगवान का ध्यान करें। जितना हो सके, कोई आपके सामने आता है जो सही, मतलब जिसको सहयोग की ज़रूरत है, किसी को भोजन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जब आप पहुँचे हैं तो लोगों के लिए अच्छी सेवा भावना रखिए। कुछ भी दान पुण्य आप कर सकते हैं, अन्न का दान आप कर सकते हैं, वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, धन का दान आप कर सकते हैं, और सभी के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हुए जब आप स्नान करने गए तो बहुत श्रद्धा के साथ आप स्नान कीजिए और अपने जो भी आपके मनोरथ हैं भगवान से प्रार्थना करिए, आप वो निसंदेह आपके सफल होंगे। अगर मकर संक्रांति का जिक्र करता हूँ मैम, तो सूर्य और शनि आपस में क्या कॉम्बिनेशन है? अभी जो सूर्य विचरण कर रहे हैं वो अभी तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि बृहस्पति की राशि है, ठीक है। और कल जब सूर्य और शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, कल जब सूर्य इसमें आएंगे, मकर राशि में आएंगे, तो मकर राशि भी क्योंकि शनि की राशि है, ठीक है, और क्योंकि कल से फिर उत्तरायण भी लग जाएगा, तो सूर्य और शनि द्विद्वादश हो जाएंगे एक दूसरे से दूसरे और 12वें घर में बैठे होंगे। वैसे तो अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा साइन तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि की दोनों राशि रूल हो रही हैं, दोनों राशि में शनि और सूर्य का गोचर हो रहा है, तो फिर भी इस टाइम पे किए हुए पुण्य है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य की विशेष स्थिति बृहस्पति धर्म है, बृहस्पति हमारा जो पुण्य है हमारी वो है, और सूर्य हमारी आत्मा है। तो जब हम आत्मा के लिए कोई चीज़ करते हैं, जब हम अपने अंदर अपनी सोल के लिए कोई चीज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पुण्यवर्धक बढ़ जाती है, और वो सीधा कनेक्ट होती है, वो उसका सीधा संपर्क हमारे ईश्वर से, प्रभु से होता है। तो यही चीज़ सोचकर हमें स्नान करना चाहिए। और सूर्य मकर संक्रांति पर, जैसे मकर संक्रांति पर तिल और तिल से बनी हुई चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व होता है, उनको देना भी चाहिए और उनका भक्षण उनको खाना भी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था सूर्य और शनि के जो संबंध है बहुत अच्छे नहीं है, और मकर संक्रांति के दिन शायद भगवान सूर्य शनि भगवान के घर मुलाकात करने गए थे, कुछ ऐसे। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा। हाँ, ये माना जाता है जो सूर्य देव थे उनकी 2 पत्नी थी, तो उनकी जो पत्नी छाया थी, दूसरी पत्नी, बल्कि वो संज्ञा देवी थी, उन्हीं की छाया थी, तो इसलिए उनका नाम छाया था। तो छाया से ही शनि देव के पुत्र हुए थे। अब क्योंकि सूर्य भगवान बहुत ही तेजस्वी थे, और लेकिन जो शनि भगवान थे उनका जो रंग था, उनका रूप रंग था, वो बहुत ज़्यादा मतलब सांवला, या उनको हम कृष्ण वर्ण का कह सकते हैं। तो भगवान सूर्य उनको पसंद नहीं करते थे, उनको कहते थे कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तो इसलिए भगवान जो शनि हैं वो भी सूर्य से थोड़ी सी शत्रुता रखते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उत्तरायण बहुत ही शुभ पर्व होता है, तो इस टाइम पे हमेशा देखिए, जैसे अभी मैं वही कह रही हूँ कि गोचर बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मकर राशि में सूर्य आ जाएंगे, कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में राहु चल रहे हैं, तो 3 राशि में लगातार पाप ग्रहों का आना बहुत शुभ संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं, जैसे एक उसके एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जब भी ना कोई मेहमान आता है हमारे घर में, मान लो वो बहुत गुस्से वाला है, जैसे आजकल बुआ और फूफा बहुत सुनने में आता है कि रायता फैलाते हैं, तो अगर ना वो आते हैं और हम उनको शुरुआत से ही अगर खुश रखते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, तो वो खुश रहते हैं। तो वैसे ही जब ना कल मकर संक्रांति हो और आज पूर्णिमा है, तो आप उसी टाइम पर उससे निमित्त
अगर आप दान कर देते हैं तो भी, क्योंकि दान करने से उस ग्रह का जो फल होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो चाह कर भी, जैसे हमने अगर किसी को नमस्कार किया शत्रु को भी, तो वो हमारा चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता। तो अगर आप भगवान के आभारी रहेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे, तो निस्संदेह आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो आप सूर्य शनि से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, वही काले तिल, सफ़ेद तिल, तिल से बनी हुई चीज़ें, वही अन्न, वस्त्र, धन, जो भी आप जिसमें भी सक्षम हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। बिल्कुल, दान का विशेष महत्व है और आज के दिन दान करना चाहिए लोगों को। और जैसे कि स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और दुनिया भर का जमावड़ा आज प्रयागराज में देखने को मिल रही है। महाकुंभ का आज आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई और शुभकामनाएं देशवासियों को दी हैं। लेकिन अगर मैम हम जिक्र करें, राशियों का जिक्र करें, तो किन राशियों के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है या उनके लिए शुभ संकेत आगे आने वाले समय में है? आज की अगर हम राशि की बात करें, जैसे आज मिथुन राशि में चंद्रमा है, तो मिथुन राशि का जो त्रिकोण बनेगा, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, इनके लिए बहुत शुभ संकेत हैं। ठीक है, इससे अलग थोड़ा सा वृषभ राशि के लिए थोड़ी सी परेशानी, लेकिन फिर भी देखिए, मैंने वही कहा ना, जब आप ना कोई कितना भी गुस्से वाला रिश्तेदार आपके घर आया है, कोई कितना भी गुस्से वाला प्लैनेट आपकी राशि में ट्रांजिट करने जा रहा है, अगर आपने उससे निमित्त कोई आप दान कर देते हैं, वही ना, देखिए जो ग्रह नक्षत्र है ना, भगवान के शरीर में है, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का अगर आपने स्वरूप देखा होगा, तो सारे ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर है। तो जब आप उनकी शरण पकड़ ले, यहाँ कुंभ का यही विशेष है, क्योंकि पहले ना जब कुंभ जब समुद्र मंथन हुआ था और जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से इस कलश को छीना था, अमृत कलश को, अमृत कलश में, और उसमें से जो धन्वंतरी भगवान है, उनको भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप, उन्हीं का ही अवतार माना जाता है। तो सोचो कि वो लेकर ही भगवान विष्णु, तो जब आप भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, महादेव, इनकी शरण पकड़ लेते हैं, और मैंने वही कहा ना कि यहाँ पर तो खुद महादेव, सोचो उस जल में खुद महादेव स्नान कर रहे हैं, तो आपका कोई कैसे बाल भी बांका करेगा। वही आप दान पुण्य कीजिए, अच्छी भावना रखिए और मंत्र जाप कीजिए, भगवान आपकी अपने आप आपके लिए सब शुभता करेंगे। बिल्कुल, स्नान के दौरान अगर मंत्र जाप का आपने जिक्र किया, तो वो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कुछ लोग सूर्य के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, मतलब वही जो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप उनका, पर विशेष रूप से, क्योंकि मैंने वही कहा, धन्वंतरी भगवान जो है, धन्वंतरी भगवान का आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्रों का जाप, आपसे कोई भी मंत्र नहीं आता तो आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्र, भगवान माँ राधा, श्री राम, भगवान शिव, जो भी देवी देवता, बिल्कुल बिल्कुल, नाम जप, कलयुग नाम आधारा, कलयुग में ही, कलयुग सिर्फ एक ऐसा है, क्योंकि देखिए हमारे पास इस समय, हम कलयुग में हमारे पास कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। अगर हम जाकर ना खुद भी दूध की डेयरी से अगर हम ना जाकर या आंखों के सामने भी घी बनवाते हैं, तो उसमें भी प्योरिटी की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग में सिर्फ नाम, क्योंकि भगवान का नाम ही पवित्र है, तो आप सिर्फ नाम जपने से, आप अपने वर्क प्लेस पर बैठे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कहीं भी हैं, गृहिणियाँ रसोई में हैं, तो आप वहाँ भी सिर्फ नाम जप करके अपने मनोरथ पूरे कर सकते हो और अपना लोक और परलोक दोनों ही सुधार सकते हो। बिल्कुल, नाम जप से ही अपनी मनोकामनाएं और मनोरथ आप पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही आज महाकुंभ की जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी मां गंगा की गोद में लगाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।